Hello friends, welcome to Srujan Academy's digital platform. In the previous video lecture, we studied how to solve simultaneous equation with the help of elimination and substitution method. In this video, we will be studying how to solve simultaneous equations with the help of graphical method. So coming to the problem, the given equations are x plus y is equal to 0 and 2x minus y is equal to 9. Taking the first equation, x plus y is equal to 0. Now while solving the simultaneous equation with the help of graphical method, first we need to draw a table by taking values of x and y. अब ये सॉल्व करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि कोई एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के रूप में आपको एक्सप्रेस करना है. जैसे इस सम में हमने एक्सप्रेस किया है y इन द टर्म्स ऑफ x. हम हर सम में y इन द टर्म्स ऑफ x एंड कांस्टेंट ही एक्सप्रेस करने वाले हैं. इक्वेशन था x प्लस वाई इज इक्वल टू 0. हमने y लेफ्ट हैंड साइड में ही रखा, x पॉजिटिव था इधर आया तो माइनस x हो गया. नाउ हियर x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब वैल्यू ऑफ y डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ x. तो हम सबसे पहले x का वैल्यू लेंगे. ये वैल्यूज हम हमारे मन से ले सकते हैं. सो पुट x इज इक्वल टू 1. x की जगह अगर हम 1 डालेंगे तो y हो जाएगा -1. वैसे ही पुट x इज इक्वल टू 2 तो y हो जाएगा -2 एंड पुट x इज इक्वल टू 3 तो y हो जाएगा -3. मिनिमम 3 वैल्यूज हमें देना है. इसके बाद हम टेबल ड्रॉ करेंगे. टेबल फॉर इक्वेशन x प्लस वाई इज 0. ये x y और थर्ड रो रहेगा x y का. x1 था तब y -1 आया. x2 था तब y -2 आया. एंड व्हेन x is 3 y -3 था. ओके अब यहाँ पे x के 3 वैल्यूज के लिए y के 3 वैल्यूज है हमारे पास. मतलब हमारे पास ग्राफ पे पॉइंट करने के लिए, प्लॉट करने के लिए 3 पॉइंट्स. नाउ टेकिंग द सेकंड इक्वेशन which is 2x minus y is equal to 9. Again we will be expressing this equation in terms of x. अब यहां पे क्या करो तुम लोग, 2x जैसा कि वैसा रहने दो. 9 प्लस में है इधर आएगा तो माइनस इज इक्वल टू y. दैट इज y is 2x minus 9. Once again here x is independent variable, y is dependent variable. अब put x is equal to 0. इस इक्वेशन में x की जगह 0 डालो तो y आएगा 2 इंटू 0 -9. 2 इंटू 0 इज 0. ओके मतलब y रहेगा -9. When x is 0 y is -9. फिर पुट x is equal to 1. इस इक्वेशन में x की जगह 1 डालो so y will be 2 into 1 minus 9. y will be -7. और अब पुट x is equal to 3 डालेंगे हम लोग. ये नंबर्स हम हमारे मन से डाल सकते हैं, जरूरी नहीं कि 0 1 3 यही लेना है. आप आपके मन से कोई भी नंबर्स ले सकते हो. हमने लिया पुट x is equal to 3 तो y is 2 into 3 minus 9. so here y will be 2 3s are 6 minus 9 is -3. अब जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन के लिए टेबल बनाया था, हम सेकंड इक्वेशन के लिए भी टेबल बनाएंगे. ध्यान दो इधर. टेबल फॉर इक्वेशन 2x minus y is equal to 9.
पहले हमने x 0 लिया था, उसके लिए y आया -9, फिर हमने x लिया था 1, जिसके लिए y आया -7, और फिर हमने x लिया था 3, जिसके लिए y आया है -3। Now, with the help of these two tables, we will plot the points on the graph, और फिर हम graphically इसका value निकालेंगे। So now we'll see how to solve the graph of the given equation. सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, यहाँ दो नंबर लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है और एक वर्टिकल नंबर लाइन है। जो हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है उसे एक्स एक्सिस कहा जाता है, और जो वर्टिकल नंबर लाइन है उसे y एक्सिस कहा जाएगा। सो एक्सिस इज आल्सो अ लाइन, ओके। और x एक्सिस और y एक्सिस जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, देखिए ये पॉइंट, इसे कहा जाता है ओरिजिन। यहाँ पे आपको 0 देना है, ओके। अब ध्यान दो अच्छे से, ये जो x एक्सिस है इसका जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड पार्ट जो है, यहाँ पे सारे इंटीजर्स पॉजिटिव रहेंगे, और जो लेफ्ट हैंड पार्ट है वहां पे सारे इंटीजर्स नेगेटिव रहेंगे। यहाँ पॉजिटिव नंबर्स, ये साइड नेगेटिव नंबर्स। वैसे ही y एक्सिस में जो अपर पार्ट है वहां पे सारे नंबर्स पॉजिटिव रहेंगे और लोअर पार्ट में सारे नंबर्स नेगेटिव रहेंगे। अब ग्राफ ड्रॉ करते वक्त मेक श्योर कि आपको स्केल का ही यूज करना है। सेकेंडली, आप जो पेंसिल यूज करोगे वो 0.7 की पेंसिल होनी चाहिए। लीड पेंसिल्स यूज मत करना। पेंसिल बहुत ज्यादा डार्क भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा लाइट भी नहीं होनी चाहिए। स्क्रैचिंग बिल्कुल नहीं करना ग्राफ पे। अब यहाँ पे x एक्सिस y एक्सिस ये प्लॉट करने के बाद यहाँ पे x, ये साइड आपको x डैश लिखना है, y एक्सिस के अपर पार्ट में y लिखा आपने, नीचे आपको y डैश लिखना है। ग्राफ ड्रॉ करते वक्त स्केल लिखना भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब ये जो स्केल है यहाँ पे आएगा ऑन बोथ एक्सिस, दोनों ही एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। अब हम इन इक्वेशंस का ग्राफ प्लॉट करेंगे। आप पहला इक्वेशन देखिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने 3 ऑर्डर्ड पेयर्स निकाले हैं। ये ऑर्डर्ड पेयर जो है हम इस ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। पहला ऑर्डर्ड पेयर है 1 माइनस 1। अभी ऑर्डर्ड पेयर में जो बोल रहा हूँ ये क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर एज द नेम सजेस्ट, इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। अल्फाबेटिकली x पहले आता है, y बाद में आता है, ओके। तो पहला नंबर विल स्टैंड फॉर x और दूसरा जो नंबर है दैट विल स्टैंड फॉर y। इन्हें कहा जाता है ऑर्डर्ड पेयर, और ये ऑर्डर्ड पेयर हमेशा राउंड ब्रैकेट्स में ही डिनोट करोगे आप, ओके। अब देखिए, हमें 1 और -1 ये पॉइंट प्लॉट करना है। 1 पॉजिटिव है, मतलब x इज पॉजिटिव, और ये -1 नेगेटिव, तो y इज नेगेटिव। x पॉजिटिव और y नेगेटिव। ये क्वाड्रेंट कौन सा आएगा देखिए आप, x पॉजिटिव कहाँ है, ये इधर, y नेगेटिव कहाँ है, ये इधर, तो क्वाड्रेंट आएगा थर्ड। हमें 1 और क्वाड्रेंट आएगा फोर्थ। हमें 1 और -1 प्लॉट करना है, तो ये देखिए यहाँ पे हमें लिखना होगा 1 -1, ये लिखना जरूरी है। सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर है 2 -2। अगेन x इज पॉजिटिव, y नेगेटिव है, x पॉजिटिव y नेगेटिव, मतलब फिर से फोर्थ क्वाड्रेंट 2 -2, देखिए ये पॉइंट आएगा। और लास्ट पॉइंट है, लास्ट ऑर्डर्ड पेयर है एक्चुअली 3 -3, फिर से x पॉजिटिव y नेगेटिव, फिर से फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ये तीनों पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाली एक लाइन ड्रॉ कीजिए, मतलब ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर आने चाहिए, दैट इज पासिंग थ्रू द सेम लाइन। ये इक्वेशन आप लिख दीजिए यहाँ पे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन के लिए हम पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। अब देखिए, सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। पहला ऑर्डर पेयर है 0 -9। यहाँ पे जगह की कमी की वजह से मैं फर्स्ट ऑर्डर पेयर नहीं प्लॉट कर पा रहा हूँ। हम सेकेंड से स्टार्ट करेंगे। जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आप मेक श्योर कि ये 0 -9 ये पॉइंट आप प्लॉट करोगे। 0 -9 ये पॉइंट कहाँ आएगा? अब देखिए, x तो 0 हो गया,
और y नेगेटिव है, मतलब ये जो एक्सिस दिख रहा है आपको y एक्सिस, इसी पे वो पॉइंट आएगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर 0 -5 होता था, 0 -5 तो ये पॉइंट आता था। ओके, वैसे ही 0 -9 पॉइंट नीचे आएगा। तो आप ग्राफ ड्रॉ करते वक्त ये पॉइंट प्लॉट करोगे। सेकेंड ऑर्डर पेयर है 1 - 7, x पॉजिटिव y नेगेटिव, फिर से क्वाड्रेंट आएगा आपका फोर्थ। 1 - 7 आप देखिए ये पॉइंट आएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है 3 - 3, यही वो पॉइंट है। तो ये ऑलरेडी प्लॉटेड है। इक्वेशन 2x - y = 9। अब देखिए दोनों जो आपके लाइंस है, यानी दोनों इक्वेशंस है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आया? 3 - 3। सो दिस इज द सॉल्यूशन। The required solution is 3 - 3। ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आप ग्राफ पे भी लिख सकते हो। ग्राफ पेपर के अंदर अगर आपको कुछ लिखना है तो वो आपको पेंसिल से ही लिखना है। ओके, और ग्राफ पेपर के बाहर आप ये पॉइंट लिख सकते हो जहां पे आपने टेबल देखिए, हमने एक पिछली फ्रेम में टेबल ड्रॉ किया था, वो टेबल के नीचे भी आप ये पॉइंट लिख सकते हो, वो आपको पेन से लिखना है। The given equations are 3x - 4y = -7 and 5x - 2y = 0। हमें ये ग्राफिकली सॉल्व करना है। Taking 3x - 4y = -7। Now make sure कि आप एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के रूप में एक्सप्रेस करते हो। जैसे हमने पिछले सम में देखा था, हमने y को x के रूप में एक्सप्रेस किया था। सेम हम यहाँ पे वही करेंगे। इन शॉर्ट हम y अलग कर देंगे और x और कांस्टेंट का जो टर्म है वो एक साथ लेके आएंगे। जैसे यहां हम 3x -7 है इक्वल टू के राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो ऑब्वियसली -7 का हो जाएगा +7, और -4y वो साइड जाएगा तो +4y होगा। अब ये जो 4 है ये भी यहाँ पे नहीं होना चाहिए, y अकेला रहना चाहिए। इन शॉर्ट उसे कोएफिशिएंट सिर्फ 1 रहना चाहिए, उसका कोएफिशिएंट सिर्फ 1 रहना चाहिए। सो 4 इधर डिवाइड कर दो, 3x + 7 अपॉन 4 इज y, दैट इज y इज 3x + 7 अपॉन 4। अब एक और चीज ध्यान देना, जो कॉमन मिस्टेक्स बच्चे करते हैं। सपोज यहाँ पे 7 नहीं रहता था और 8 रहता था, तो बहुत से बच्चे ये 4 और ये 8 कैंसिल करते हैं। 4 1 4 2 8, ये कैंसिलेशन नहीं होता है, बिकॉज ये 8 किसी और के साथ एडिशन रिलेशन में है, इसलिए कैंसिलेशन अलाउड नहीं है। ओके, अभी हाल फिलहाल तो यहां 7 है। अब हमें x का ऐसा वैल्यू लेना है जो यहाँ पे पुट करने के बाद ये जो पूरा y का वैल्यू आएगा वो पॉइंट में ना आए। पॉइंट में आया तो भी चलता है, लेकिन फिर पॉइंट्स प्लॉट करने में हमें दिक्कत होती है। इसलिए मेक श्योर कि x का आप ऐसा वैल्यू लीजिए जिसके लिए y फ्रैक्शन में या पॉइंट में ना आए। सपोज मैंने x1 लिया तो 3 1 3, 3 + 7 विल बी 10, 10/4 ये 2.5 हो जाएगा। थोड़ा प्लॉट करने में दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हम अवॉइड करेंगे 1 लेना। अगर हमने x के जगह 2 लिया तो 3 2 6 + 7 13, ये भी नहीं चलेगा। हम x के जगह अगर 3 लेते हैं तो 3 3 इज 9, 9 + 7 इज 16, 16/4 इज 4। तो हम x का पहला वैल्यू लेंगे 3, सो y हो जाएगा 3 × 3 + 7/4, 3 3 9 + 7/4, in short y will be 4, when x is 3 y is 4। अब नेक्स्ट वैल्यू कैसे लेना? हमने x पहले 3 ले लिया, अब यहाँ पे आप पूरा अगर इक्वेशन देखते हो तो इसका डिनोमिनेटर 4 है, तो नेक्स्ट जो x रहेगा वो एक तो 4 से बढ़ा दो, इंक्रीज इट बाय 4 और डिक्रीज इट बाय 4, मतलब नेक्स्ट x रहेगा 3 + 4 7। तो आप पुट x = 7, therefore y will be, जैसे हम x की जगह 7 डालेंगे 3 × 7 + 7/4, 21 + 7/4,
21 plus 7 is 28 by 4 is 7. एक और x लेना है हमें। अब नेक्स्ट x और 4 से बढ़ा दो या 4 से घटा दो। 4 से बढ़ाएंगे तो 7 plus 4 11, थोड़ा बड़ा वैल्यू हो जाएगा। 4 से घटाएंगे तो 3 मिलेगा। इस 3 को भी 4 से घटा दो तो 3 minus 4 is -1, तो x की जगह हम -1 लेंगे। तो y will be 3 into -1 plus 7 by 4, यानी -3 plus 7 by 4। 7 minus 3 is 4, 4 by 4 मतलब y रहेगा 1। अब हम इसका टेबल ड्रॉ कर लेंगे। टेबल फॉर इक्वेशन 3x minus 4y is equal to -7. x, y, and obviously the order pair of x and y. ओके, पहला x था अपना 3, उसके लिए y आया था 4, ऑर्डर्ड पेयर 3 4। नेक्स्ट x was 7, इसके लिए y आया था 7, तो ऑर्डर्ड पेयर इज 7 7। एंड देन लास्ट x was -1, जिसके लिए हमारा y भी आया था 1, तो लास्ट ऑर्डर्ड पेयर -1 1। नाउ टेकिंग द सेकंड इक्वेशन, phi x minus 2y is 0. Therefore, phi x is 2y. Therefore, y is phi upon 2x. ये 2 मल्टीप्लीकेशन में ये साइड आया तो डिवीजन, तो y अलग हो गया, सेपरेट हो गया, y is phi by 2x। अब ये phi upon 2 into x है। सपोज हमने x 1 ले लिया, ठीक है, we'll write this as into x। सपोज हमने x अगर 1 लिया तो ये 5/2 रहेगा और आंसर आएगा 2.5, जो कि हमें नहीं चाहिए। सो हम ये पहला x लेंगे 0, ओके, 0 ले सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं। पुट x इज इक्वल टू 0, तो y विल बी 5/2 into 0, मतलब y विल बी 0। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट x हम एक तो 2 से बढ़ा देंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 है, जैसे पिछले समय मैंने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर 4 था, इसलिए नेक्स्ट x एक तो 4 से बढ़ा दिया था, 4 से घटा दिया था। यहाँ डिनोमिनेटर 2 है, इसलिए जो नेक्स्ट x रहेगा एक तो हम वो 2 से बढ़ा देंगे या 2 से घटा देंगे। तो हम नेक्स्ट x लेंगे 2, सो y विल बी 5/2 into 2, 2 2 कैंसिल, ये 2 2 कैंसिल होगा क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में है। सो y विल बी 5, और जो नेक्स्ट x है वो हम इसे 2 से घटा देंगे, -2 ले लेंगे। सो y विल बी 5/2 into -2, 2 2 कैंसिल, तो y विल बी -5। ओके, नाउ टेबल ऑफ दिस सेकंड इक्वेशन। Table for equation 5x minus 2y is 0. पहला x था हमारा 0, इसके लिए y भी 0 आया, तो फर्स्ट ऑर्डर पेयर इज 0 0। नेक्स्ट x था हमारा 2, जिसके लिए y आया 5, तो द नेक्स्ट सेकंड ऑर्डर पेयर इज 2 5, और बाद में हमने x लिया था -2, जिसके लिए y आया -5, सो लास्ट ऑर्डर्ड पेयर इज -2 -5। नाउ विल स्टडी द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन। लेट्स स्टार्ट विद द ग्राफ ऑफ क्वेश्चन 5। यहाँ पे आप देखिए इक्वेशन है 3x minus 4y is equal to -7। फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर है 3 और 4, x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है,
मतलब ये पॉइंट आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, x से 3 y से 4। नेक्स्ट पॉइंट है 7 7। वो 7 7 पॉइंट प्लॉट करने के लिए मुझे रब करना होगा। ये देखिए 7, यहां से 7 समवेयर इधर आएगा वो पॉइंट। लास्ट ऑर्डर पेयर है -1 1। अब देखिए x इज नेगेटिव y इज पॉजिटिव, x नेगेटिव ये साइड y पॉजिटिव ये साइड, तो वो ये पॉइंट आएगा x नेगेटिव y पॉजिटिव यानी सेकंड क्वाड्रेंट। ये पॉइंट है -1 1। नेक्स्ट इक्वेशन 4x - 2y 0। फर्स्ट ऑर्डर पे 0 0, यही पॉइंट आ जाएगा वो। सेकेंड ऑर्डर पे 2 5, x पॉजिटिव y पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो 2 और 5 ये वाला पॉइंट आएगा। और लास्ट ऑर्डर पे है -2 - 5, x भी निगेटिव y भी निगेटिव, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट आएगा, वो ये पॉइंट आएगा। इसका इक्वेशन लिख दो यहाँ पे 5x - 2y 0। अब आप यहाँ पे गौर से देखोगे तो ये पॉइंट कहीं यहाँ पे मिडल में आया है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, विच इज एक्चुअली 1 and 2.5। The solution is 1 and 2.5। जब आप ग्राफ पे ड्रॉ करोगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आपको इसका इमेज दिखाई देगा।